ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। थर्ड चैप्टर 35th वर्स हमने लास्ट दो। हरे कृष्णा सोना माता जी। तो हम भगवत गीता 3rd चैप्टर और 35th वर्स आज रीड करेंगे। लास्ट 2 टाइम से हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया, बट प्रभुपाद का परपट हमने नहीं पढ़ा था, तो आज परपट रीड कर लेते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पराधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया पराधर्मो भयावह। तो अगर इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दोबारा से थोड़ी सी दूँ तो 30th वर्ष से पहले भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योगा करने के लिए बोला था, और फिर 30th वर्ष में भगवान ने गेयर चेंज किया, निष्काम कर्म योगा से भक्ति के बारे में बताया। भगवान ने बोला कि जो भी कर रहे हो, मैं एक बार ये वर्स निकालती हूँ। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यानी कि मैं सर्वाणी कर्माणि, भगवान कह रहे हैं जो भी कर रहे हो मुझको समर्पित करते हुए करो, और कोई प्रॉफिट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अपने आप को ओनर नहीं मानना, और बिना किसी आलस के युद्ध करो। अर्जुन के लिए युद्ध था, हमारे लिए हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो ये 30th वर्स हमें क्या बता रहा है? भक्ति के बारे में, कि कैसे हम अपना हर कर्म अगर भगवान को ऑफर करते हुए करेंगे तो वो भक्ति बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्सेस में भगवान ने बताया कि जो श्रद्धा पूर्वक उनके और ईर्ष्या रहित उनके जो उपदेशों का पालन करता है तो वो सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। एंड देन 32 में बताया कि जो नहीं करता फिर वो दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, समस्त ज्ञान से रहित, कि मतलब वो बी फूल्ड और उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो भगवान के आदेशों का मतलब जो भी हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जैसे भगवत गीता की वाणी है, भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं क्या करना है, कैसे राइट कॉन्शियसनेस में चीज़ें करनी हैं, तो वो सब बता रहे हैं, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो सब बता रहे हैं। तो ये सारी भगवान की ही इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर 33 में फिर उसके बाद अर्जुन का एक क्वेश्चन था कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में तो पनिशमेंट्स भी है, हमारे शास्त्रों में पनिशमेंट्स भी है कि जो नहीं पालन करेगा उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो फिर अर्जुन पूछ रहा है कि पनिशमेंट्स होने के बाद भी लोग क्यों फॉलो नहीं करते कृष्णा टीचिंग्स को। तो भगवान बोल रहे हैं
उसके अंदर 33 के अंदर कि आम लोगों को तो छोड़ो, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? कि मतलब हम सबका यहाँ पे प्रकृति का मतलब हमारा जो नेचर है, हमारा जो नेचर बन चुका है, जो हमने पिछले काफ़ी लाइफ टाइम से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और फिर हमने एक नेचर एक्वायर कर लिया, हमारे संस्कार, हमारी कैसी इंक्लिनेशंस थी, हमारी क्या डिज़ायर्स थी, हमने क्या डिसीजंस लिए, उसके बेस पे हमारा एक स्वभाव बन चुका है। तो हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार 3 गुणों के अंडर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आकर हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है। तो फिर अर्जुन ने बोला कि अगर भगवान हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, तो फिर शास्त्रों में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि ये डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये मत करो, फिर उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि हर कोई तो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि स्वभाव का मतलब होता है कि हमारा जो ये 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मोटा मोटा इन चारों के बेस पे हमारा अलग अलग नेचर है। तो वो स्वभाव के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने बताया कि जो हमारी सेंसेस हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं राग और द्वेष के प्रति। राग यानी कि अटैचमेंट, द्वेष यानी कि हमारी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है, जो हमें हमारी डिसलाइकिंग, हमारी हेट्रेड, हमें अच्छा नहीं लगता, वो द्वेष हो गया। तो भगवान ने बोला कि क्योंकि हमारी सेंसेस की नेचुरल टेंडेंसीज है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उससे हमें राग हो जाएगा यानी अटैचमेंट, और जो चीज़ हमें हमारे मन को अच्छी नहीं लग रही फिर उससे क्या हो जाएगा, द्वेष यानी एवर्जन। तो फिर भगवान ने बोला कि जो ये स्वभाव है, 33 में भगवान ने बोला था कि दमन करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे 34 में भगवान बोल रहे हैं बिकॉज राग और द्वेष है, तो हमें इस राग और द्वेष को एक्चुअली में रेगुलेट करना है। ऐसा नहीं कि अगर स्वभाव ऐसा है तो बस जो मन कर रहा है फिर इंद्रिय, हमारी सेंसेस वही कर रही है, नहीं, हमें इस राग और द्वेष को हमें रेगुलेट करना है शास्त्रों के अनुसार। फिर अर्जुन का क्वेश्चन था कि आप मुझे लड़ने को कह रहे हो, तो लड़ने का मतलब कि मुझे द्वेष होना चाहिए, अगर मैं किसी से अगर मैं राग और द्वेष होगा तो मैं लड़ाई कैसे, अगर मेरे में होगा तो मैं फिर नहीं होगा तो एक मिनट, अगर राग और द्वेष होगा तो मैं लड़ाई कैसे करूँगा? आप कह रहे हो रेगुलेट करो, क्योंकि अगर मैंने रेगुलेट किया तो फिर मैं लड़ कैसे पाऊँगा? क्योंकि मैं तभी लड़ूँगा जब मुझे किसी को मारना मुझे अच्छा लगेगा, और तो ही मैं लड़ पाऊँगा। तो फिर यहाँ पे वो एक्चुअली अर्जुन का पॉइंट था कि भगवान मेरे को नहीं लड़ना, तो मैं जाके जंगल में जाके रह लूँगा, और मैं अभी मेरा क्षत्रिय नेचर है, मैं ब्राह्मणिकल नेचर अपना लूँगा। बिकॉज शास्त्रों में तो देखो दोनों चीज़ें हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि अहिंसा भी बोला गया है, और अथॉरिटी के अंडर, यानी कि जब हमें अथॉरिटी के अंडर है कि हमें हिंसा करना भी अलाउड है, और अहिंसा भी, दोनों चीज़ें हैं। जैसे अब बॉर्डर पे सोल्जर खड़ा है तो उसको अलाउड है मारना, वो अगर देश पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एनिमी अटैक कर रहा है, तो वो सोल्जर को अलाउड है उसको, तो उस टाइम पे वो ये नहीं कहेगा कि अहिंसा मैं अपना लूँ, क्या फ़ायदा इसका, नहीं, उसको अलाउड है, अथॉरिटी के अंडर, सरकार के अंडर है कि वो मार सकता है। लेकिन फिर वो अगर मान लो कि अपने गाँव जाए और फिर उसको किसी से, अपने नेबर कोई पसंद नहीं है तो उसको गोली मार देता है, तो फिर वो चीज़ अलाउड नहीं है, बिकॉज़ सरकार अपनी जो उसकी सेंसेस को अच्छा लग रहा है वैसे मारना पीटना उसको अलाउड नहीं है। जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको मारना अलाउड है। अगर वो अपने अकॉर्डिंग मारेगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, उसको कोई नहीं पसंद आ रहा, उसको गोली मार देगा, तो उसको फिर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर पे रहकर वो अगर
लोगों को भी मार देगा तो भी उसको मेडल मिलेंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंडर रहकर वो फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही अर्जुन का पॉइंट था कि मेरे को नहीं लड़ना, मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो मैं ब्राह्मणिकल नेचर अपना लेता हूँ। बिकॉज जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले होते हैं वो शांत होते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं, और उनका डिफरेंट नेचर है। और क्षत्रिय का अलग ड्यूटीज़ है, ब्राह्मण की अलग ड्यूटीज़ है। तो वो कह रहे थे मैं अहिंसा अपना लूँगा और मैं जंगल में जाके रह लूँगा। फिर इस वर्स में एक्चुअली भगवान बता रहे हैं 35th में कि अपनी ड्यूटीज़ हमें अपने नेचर के हिसाब से जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हमें वो करनी है। तो हम ये वर्स की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. हिंदी में इसका पढ़ते हैं एक बारी। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इसको पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। परपट। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. तो यहाँ पे भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो अपनी ड्यूटीज़ है ना वो करो बजाय कि दूसरों की ड्यूटीज़। जैसे वो कह रहा था कि मैं, वैसे उसका क्षत्रिय नेचर है, तो वो कह रहा था कि मैं ब्राह्मणिकल नेचर अपना लूँगा और मैं अहिंसा का मार्ग अपना लूँगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं नहीं, अपने काम अगर आप दोषपूर्ण ढंग से भी करोगे, उसमें कुछ फॉल्ट भी है, तो भी वो बेटर है, तो भी वो श्रेय है, बजाय इसके कि किसी और की ड्यूटीज़ को हम करें। तो हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान। एक बार फिर से बोलो ये लाइन। सॉरी, मैं आरिश बात कर रहा था, मैंने नहीं सुना। भगवान यहाँ पे इस वर्स में अर्जुन को कह रहे हैं कि जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना अर्जुन, उसको निभाओ बजाय कि दूसरे की। कई बार हमें लगता है ना कि अरे मैं जो कर रही हूँ ना बहुत मुश्किल है, और जो वो दूसरा कर रहा है ना वो इजी है, वो कर लेता हूँ और मैं अपना काम छोड़ देता हूँ। तो नहीं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नहीं अर्जुन, बिकॉज अर्जुन का 4 नेचर हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। क्योंकि 4th चैप्टर में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशा, कि ये चतुर्वर्ण, ये 4 डिविजन्स हैं, ये 4 वर्ण हैं, ये मैंने क्रिएट किए हैं बेस्ड ऑन क्या, गुना एंड कर्मा, कि कैसे किसका स्वभाव है और कैसे उसके कर्म है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मोटा ये 4 तरह के लोगों के नेचर हैं। तो ब्राह्मणिकल नेचर, क्षत्रिय नेचर, वैश्य नेचर, शूद्रा नेचर। तो इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले होते हैं वो पीसफुल होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, और वो दूसरों से वो अटैच नहीं होते, सतोगुण में होते हैं। और जो क्षत्रिय नेचर वाले हैं वो क्या है, ये रे ब्राह्मणिकल नेचर वाले। तो क्षत्रिय नेचर वाले हैं, उनके अंदर वो हीरोइज़म है, पावर है, डिटर्मिनेशन है, रिसोर्सफुलनेस इन बैटल, नॉट फ्लीइंग, जेनरोसिटी, नेचर ऑफ लीडरशिप। तो एक तरह से वो लीडर हैं और वो डरते नहीं हैं, उनके अंदर पावर है, डिटर्मिनेशन है, वो चैरिटेबल भी होते हैं ये क्षत्रिय नेचर वाले।
तो उसके बाद वैश्या नेचर वाले क्या हैं, जैसे बिजनेस माइंडेड मनी माइंडेड लोग हो गए, और वो गायों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वो एग्रीकल्चर ट्रेड, ये सारा वैश्या नेचर वाले हैं। और शूद्रा नेचर वाले क्या हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की सर्विस कर रहे हैं, ये वो सारे सर्विस क्लास वाले कौन हैं, शूद्रा नेचर, जो लेबर वर्क सर्विस ये सब क्या है, शूद्रा नेचर है। तो ये 4 तरह के नेचर हैं हमारे। तो ये कास्ट सिस्टम नहीं है कि ये वो जैसे किसी के पीछे ये कास्ट लग गई तो वो ब्राह्मण हो गया, किसी की वो शर्मा भारद्वाज गोस्वामी तो वो कहते हैं ये ब्राह्मण हो गया। नो, वो भगवान कह रहे हैं गुना और कर्म के बेस पे ये हमारा स्वभाव है, और ये हमने पिछले काफ़ी लाइफ टाइम से एक्वायर किया है, और फिर 3 गुणों के अंडर रहकर हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसलिए तो ये वर्स इसलिए बोला जा रहा है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज़ अर्जुन कह रहा था कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ अपना, बिकॉज़ क्षत्रिय का काम होता है कि प्रोटेक्शन करना अपने सिटीजन्स की, और डरना नहीं, लड़ने से डरना नहीं, क्योंकि उनका काम है लड़ना। अब जैसे मैंने बताया था, हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हुए हैं, तो वो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है ये कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको लड़ना है वहाँ पे। और वो ये नहीं बोल सकते अब जब तो कोई लड़ाई नहीं चल रही, आराम से बैठे हुए तो आराम से बैठे हैं, अदरवाइज़ अब कोई लड़ाई शुरू हुई तो वो बोले नहीं नहीं, हम इस हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अहिंसा परो धर्मो। तो ये गलत होगा, बिकॉज उनकी ड्यूटी है, वो वहाँ पे खड़े हैं हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। माता जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अभी पूछ रही है बाद में। बोलो। हाँ, तो जैसे आपने बोला ना ये सैनिक का एग्जांपल दिया, तुम इससे मुझे एक क्वेश्चन आया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे जैसे जैसे इस्कॉन को ही बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जब जैसे ये लोग भी कुछ बोलते हैं डिवोटीज या कुछ ऐसे, तो फिर हम उनको क्यों गलत प्रिटेंड करते हैं, हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं अरे वो डिवोटी है सब कुछ सहना चाहिए। वैसे वो लोग भी तो उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट, अपने धर्म को या अपना जो भी है उनको फॉलो करने के लिए। मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब क्या क्या बोलते हैं बचाने के लिए, क्या मुझे समझ जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, जैसे कुछ मूवीज का भी होता है, राइट, कुछ मूवीज का कुछ गलत दिखा दिया, कुछ वो कर दिया। माधवा का भी हुआ था, राइट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था मूवीज का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर उनको फिर कुछ लोग क्यों गलत बोलते हैं, उनको भी तो गलत नहीं बोलना चाहिए, वो लोग सही कर रहे, राइट, वो अपने धर्म को बचाने वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, बिकॉज मूवीज़ का अलग प्रोपोगेंडा है, मूवीज़ में वो कुछ भी दिखाते हैं, बट दैट इज़ नॉट रियलिटी, और वो फैक्ट नहीं है। मूवीज़ फैक्ट और फिगर्स पे बात नहीं करते, और अपने हिसाब से कुछ भी दिखाएंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं है, जो मूवीज़ बना रहे हैं, जो मूवीज़ कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली धर्म क्या है। जब किसी को पता ही नहीं होगा तो फिर वो मजाक भी उड़ाएगा, उल्टी सीधी बातें भी करेगा। तो फिर जो भक्त होते हैं फिर वो उनके फिर वीडियोज़ आते हैं सामने कि नहीं, इसका मतलब ये है, हमारा धर्म ये है, सनातन का धर्म का मतलब ये है, और इतने सारे अगर देवी देवता हैं तो वो क्यों है, उसका क्या मतलब है। तो फिर उसके लिए उसमें कुछ गलत नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो भक्त हैं फिर वो अपना काम कर रहे हैं कि एजुकेट करना उनका काम है। जब किसी को पता हो क्या सही है क्या गलत है तो फिर उसको एजुकेट करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग फिर बोलते कि अरे वो भक्त है, फिर क्यों ये सब बनाने की जरूरत है, वैसा वैसा, तो वो गलत है, राइट, क्योंकि वो लोग तो सही कर रहे हैं, राइट, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। यस, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे, बट हमें अपना काम करना ही है। फिर भी जो सही है, अगर हमें पता है ये सही है, तो जो कर रहे हैं डिवोटीज तो ठीक है, क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं फिर करते रहो, कोई बात नहीं। यस, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन शुड देयरफॉर डिस्चार्ज हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस रेदर देन दोज प्रिस्क्राइब फॉर दी अदर्स। कि बजाय कि हमें कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी थोड़ी एस्केपिस्ट मेंटालिटी होती है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कर्तव्य हैं, हमें पता भी होगा कि हमें करने हैं, फिर भी हम
अगर हमें वो चीज़ में कुछ बाधा आ रही है, हमें हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर हम उसे भागने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भागने की बजाय जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उसको फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में करनी है। कि अगर हमें अच्छा नहीं भी लग रहा, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है। जैसे एक माँ का कर्तव्य है कि बच्चे का ध्यान रखना, तो अब वो बच्चा पूरी रात परेशान करता रहता है माँ को, और रोएगा, फिर दिन में सोएगा, तो फिर माँ ऐसे नहीं कर सकती ना कि ये पूरी रात परेशान करता है, छोड़ दो इसको, रोने दो, पड़ा रहने दो साइड पे। नहीं, उसकी ड्यूटी है कि वो कष्ट उठा के भी जो उसकी ड्यूटी है। और ऑब्वियसली मदर की तो चलो बात अलग है, जैसे एग्जांपल देने के लिए समझाया कि जैसे मदर अपनी ड्यूटी कर रही है, कि उसको भी प्रॉब्लम होती है, उसको घड़ी घड़ी उठना पड़ता है, बच्चा रोएगा, कभी कुछ, तो वो पूरी रात नहीं सो पाती, स्टिल वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी ना करे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, ये क्या है, ये कई बार हो भी जाते हैं, तो वो ये फ्रस्ट्रेट हो जाए, अरे ये बच्चा क्यों हो गया, तो वो उससे क्या होगा, वो नेगेटिविटी होगी, वो बच्चे का भी नहीं ध्यान रख पाएगी, और अपनी ड्यूटीज़ ढंग से नहीं कर पाएगी, और फिर वो प्रेम भी उसको नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ जो है फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर, यानी कि भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, क्योंकि जो हमारी ड्यूटीज़ हमें मिली हैं, उन ड्यूटीज़ से हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। बजाय कि दूसरों को हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा और हम कहे कि नहीं नहीं वो चीज़ ज़्यादा सही है, हम वो कर लेते हैं, नहीं। भगवान कह रहे हैं अपनी करो, अपनी ड्यूटीज़ करो। प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे करो, कृष्ण को सेंटर में रखते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए। Materially prescribed duties are enjoined according to one's psychophysical condition under the spell of modes of material natures. और वो जो ऊपर हमने अभी बात करी है कि अपनी ड्यूटीज़ क्यों करें, बिकॉज हर एक का जो नेचर है उसके हिसाब से शास्त्रों में अपनी पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्यूटीज़ गिवन है। तो जब हम अपनी ड्यूटीज़ को, जैसे ब्राह्मणिकल नेचर वालों की ड्यूटीज़ अलग है, क्षत्रिय नेचर वालों की अलग स्वभाव, उनका स्वभाव अलग है, उनके कर्तव्य अलग हैं, तो वैश्य और शूद्रा नेचर वालों के भी वैसे अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों में कुछ दिए गए हैं जनरल कि ऐसा ऐसा करना है, तो हम वो अगर करते हैं अपने कर्तव्यों को, तो उससे क्या होता है, हम प्यूरिफाइड होते हैं। फिर जो नेक्स्ट लाइन है कि हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है अकॉर्डिंग टू वन साइकोफिज़िकल कंडीशन। तो ये साइकोफिज़िकल कंडीशन का मतलब कि वही कि जो हमारा स्वभाव है, एक्चुअली यहाँ पे जो साइकोफिज़िकल कंडीशन यानी कि हमारा जो स्वभाव है। और यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हमारे जो भी कर्तव्य हैं, हम सबके डिफरेंट कर्तव्य हैं, क्योंकि डिफरेंट हमारा स्वभाव है, और हमारा डिफरेंट हमारा नेचर, और उसकी वजह से हमारे डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं सबकी। तो जो जैसे ब्राह्मणिकल नेचर वाले हैं, उनके अंदर सतोगुण प्रोमिनेंट होता है, रजोगुण और तमोगुण भी होता है, लेकिन मोस्टली वो सतोगुण उनके अंदर प्रधान होता है। तो फिर इसलिए उनकी जो नेचर के हिसाब से फिर अगर वो अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो उनकी कॉन्शियसनेस, वो अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे। बिकॉज हम सब लोग 3 गुणों के अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मैक्सिमम हमें यही कोशिश करनी होती है कि हम एटलीस्ट सतोगुण में आए। तो ब्राह्मणिकल नेचर वाले भी सतोगुण में मोस्टली होते हैं, रजोगुण और तमोगुण में भी वो जाते हैं, लेकिन जब वो अपने जो उनके कर्तव्य अगर वो ढंग से करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी कॉन्शियसनेस और एलिवेट होगी। जैसे ब्राह्मणा की ड्यूटी है, जो नेचर वाले हैं, वो दूसरों को वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ा सकते हैं, चैरिटी वगैरह ले सकते हैं, दे सकते हैं, और उस हिसाब से अगर वो अपना कर्तव्य करते हैं, तो वो प्यूरिफाई होते हैं। और ये जो साइकोफिज़िकल कंडीशन है, ये हमारे नेचर के ऊपर बेस्ड है, नेचर और जो हमारे कर्तव्य हैं उसके ऊपर बेस्ड है। Spiritual duties are ordered by spiritual master for the transcendental service of Krishna.
तो हमारी दो तरह की ड्यूटीज़ हैं, एक तो स्पिरिचुअल और एक मटेरियल। तो हमारी जो मटेरियल ड्यूटीज़ यानी कि जो हमें ये शरीर मिला है, और शरीर के हिसाब से जैसे डॉक्टर की अलग ड्यूटी है, लॉयर की अलग ड्यूटी है, एक मदर की अलग ड्यूटी है, फादर की अलग, मेल की अलग, फीमेल की अलग। तो ये हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हो गई जो हमारे सरकमस्टांस है उसके हिसाब से। और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ क्या हो गई जो हमें अपनी सोल के लिए करनी है। मटेरियल ड्यूटी तो बॉडी के लिए, स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हमारी सोल के लिए, बिकॉज़ हमारी बॉडी तो फिर भी टेम्परेरी है। तो भगवत गीता हमें क्या बताती है, भगवान क्या बताते हैं कि जो सोल क्या है, एटर्नल है। तो हमें बेसिकली ये आत्मा बॉडी से पहले भी थी, बॉडी के बाद भी रहेगी, और जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड में है डिफरेंट बॉडीज़ लेती रहेगी, और जब इस मटेरियल वर्ल्ड से छूट भी जाएगी तो भगवान के धाम में भी आत्मा का, सोल की आइडेंटिटी रहेगी। तो डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या कंडीशन है, हमारी वैसी ड्यूटीज़ है। तो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ क्या है, हमारी सोल के लिए। तो जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो फिर जो हमें गुरु समझता है कि हमारा क्या नेचर है, फिर हमें गुरु इंस्ट्रक्शंस, जब हमें गुरु से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और फिर हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। और उससे क्या होता है, फॉर द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्णा। उससे हम अपनी हमें हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ ऐसे करें कि हमने जो भागवतम में श्लोक पढ़ा था कि हमारा जो स्वधर्म है, हमें करते करते हमें अपने परो धर्म तक पहुंचना है। यानी कि हमारा जो मटेरियल ड्यूटीज़ करते करते हमें जो हमारा परो धर्म क्या है, भगवान की भक्ति, कि हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ ऐसे करें कि भगवान सेंटर में रहे, हमारी कॉन्शियसनेस ठीक, हमारी प्रॉपर कॉन्शियसनेस रहे। और वो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से ही छूट जाएंगे। और फिर जब हमें गुरु की शरण में जाएंगे, बिकॉज गुरु की शरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम स्पिरिचुअल मास्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर वो क्या होता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है। अभी हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो उससे भी प्यूरीफाई हो रहे हैं, लेकिन जब हम गुरु के अकॉर्डिंग चलते हैं, गुरु का शेल्टर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भक्ति बन जाता है और फास्ट ट्रैक हो जाती है हमारी प्रोग्रेस। और बार बार ये भगवान क्यों बोल रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करो बजाय कि दूसरे की। अभी हम आगे पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। बार बार यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ये है कि दो अगर लोग बीमार हैं तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर दोनों को कोई ना कोई दवाई देता है, और वो सेम ही घर के हैं। फिर वो घर में आए और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, दवाई तो दवाई होती है, मैं तेरी खा लेता हूँ तो मेरी खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नहीं, तो वो उनको प्रॉब्लम में जाएंगे वो, बिकॉज़ डॉक्टर ने उन दोनों के सिम्टम्स देख कर कि किसको क्या सिम्टम है और क्या बीमारी है, उसके हिसाब से दवाई दी है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर और वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है, नेचर के, पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग वो उनके जो हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें जब पता चलता है तो हम अपने नेचर और शास्त्रों और गुरु के अनुसार जब हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होता है, हम प्यूरिफाई होते हैं। But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate another's prescribed duties. तो हम एक बार इसको फिर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या एक की ड्यूटी करो दूसरे की ड्यूटी करो। इसका एग्जांपल देके मैं बताती हूँ कि क्यों भगवान कह रहे हैं कि दूसरों को इमिटेट मत करो, कॉपी मत करो। और बिकॉज़ अगर हम किसी को कॉपी करेंगे, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हमारा जो भी नेचर है, तो हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम जो भी हमारे कर्तव्य कर रहे हैं और हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी ये 5 प्रकार के हैं, ये काम क्रोध जो 6 है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, यानी कि
लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, जो भी ये 6 चीज़ें हैं, क्या होता है कि जब हम खुद अपने माइंड से कुछ भी एक्ट करते हैं ना, तो फिर हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। हम अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। हम अटेंशन हम चाहते हैं कि सारी अटेंशन हमारे पर हो, हमारे सारे गुणगान करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हमारी वजह से ये हुआ है। तो उससे क्या होता है कि फिर हम दूसरों को, जब हम अपने अपने आप को सेंटर में रखते हैं, तो फिर हम अपने हिसाब से दूसरों को चलाना चाहते हैं, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कई बार फिज़िकली हार्म करते हैं, कई बार वर्बली भी उनको हार्म करते हैं और उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते तो फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्से में हम फिर अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें भगवान को सेंटर में रखना ज़रूरी है। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो हमारा माइंड भी पीसफुल रहेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो घर में हम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस में कुछ कर रहे हो, जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो फिर हम अपना 100% देंगे। और फिर जो भी सक्सेस हो, फेलियर हो, फिर वो अपने आप कृष्णा देख लेंगे कि, क्योंकि बिकॉज रिज़ल्ट हमारे हाथ में वैसे ही नहीं। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रिज़ल्ट है ही नहीं, भगवान कह रहे रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो जब रिज़ल्ट है ही नहीं, फिर हम दूसरों को क्यों हम चाहते रिज़ल्ट ऐसा है, दूसरे ऐसे करे वैसे करे, और फिर हम वही अपने कर्मों की साइकिल एक बनाते जाते हैं। नेगेटिव बॉन्डिंग, कभी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उसकी वजह से। और अब ये दूसरों की ड्यूटीज़ का एग्जाम्पल कि क्यों हमें भगवान कह रहे कि अपने ही जो ड्यूटीज़ है वो बैठ के करो। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक कंपनी में हमें पता है कि कुछ लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कोड लिखते हैं, और फिर उसके बाद कुछ लोग टेस्ट करते हैं। एक ही कंपनी में ना अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, यानी कि कोई कोड लिख रहा है, उसके बाद उस कोड को कोई टेस्ट कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई मार्केटिंग में है। तो एक ही कंपनी में अलग अलग अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी अपनी लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो मान लो कि जो ये कोई प्रोग्राम लिख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कोई डेवलप कर रहा है, और वो कहे कि चलो मैं सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप ना करके मैं मैनेजमेंट या सेल्स का काम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब उसकी क्या स्किल सेट थी कि उसका नेचर के अकॉर्डिंग कि वो दिमाग से थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। अगर वो सोचे कि अरे ये छोड़ो, ये बेकार का काम है, मैं सेल्स का कर लेता हूँ, तो मान लो उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कन्विंस करने की, बिकॉज सेल्स में तो हमें स्किल्स चाहिए कन्विंस करने की। और वो कह रहा है कि नहीं मैं सेल्स कर लेता हूँ, फिर वो सेल्स में जाके वो इंटरफेयर कर रहा है, वो कह रहा है मैं क्लाइंट से बात कर लेता हूँ, तो वो क्लाइंट से भी बात कर रहा है। तो उससे क्या है कि जो सेल्स वाले होते हैं उनका डिफरेंट नेचर है, वो जाके कुछ भी फालतू बातें करेंगे, उनका काम है बस क्लाइंट को कन्विंस करना अपनी बातें मार कर। और ये बंदा तो टेक्निकल बंदा है, इसको बातें मारनी आती नहीं है, ये अच्छा दिमाग चला के अपना कोडिंग वोडिंग कर सकता है। तो फिर वहाँ पे जाके वो बजाय कि क्लाइंट लाने के, कंपनी के लिए बिज़नेस लाने के लिए, और वो वहाँ पे जाके और बिज़नेस कंपनी का ठप कर रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ना वो बैठ के करो। ये नहीं कि हमें दूर से देखने में लगता है कि अरे ये सेल्स वाले तो कुछ नहीं करते, पूरा दिन बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस में पूरा दिन बैठ के लैपटॉप पे बैठ के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो नहीं, भगवान कह रहे हैं नहीं, वो नहीं, जो तुम्हारे स्वभाव के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो करो। अदरवाइज़ तुम जाके डिस्टर्बेंस करोगे, क्योंकि हमें दूर से देखने में तो दूसरों का काम अच्छे लगते हैं, पर अगर हम डीप में जाएंगे ना, वो अपने नेचर के, जो सेल्स वाला है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो जाके उसका काम है अलग अलग जगह जाना, फालतू की बातें मारना, और थोड़ा बहुत झूठ सच बोलना, और किसी तरह उसको कन्विंस करके कंपनी के लिए बिज़नेस लाना है। और ये हर कोई नहीं कर सकता। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वो सेल्स वाला सोचे कि अरे यार मेरे को रोज़ घूमना पड़ता है, मैं बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, तो वो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो उसका है ही नहीं। अगर हम दूसरे की ड्यूटीज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने जो कर रहे हो ना वो बैठ के, चाहे उसमें थोड़ी गलती निकल रही हो, अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में अच्छे हो, तो तुम्हें थोड़ा वो बग्स आ रहे हैं, गलतियाँ निकल रही है, वो बेटर है गलतियाँ करना
बेटर है, बिकॉज जो तुम गलतियाँ कर रहे हो ना तुम रेक्टिफाई कर लोगे, उन गलतियों को तुम ठीक कर लोगे। लेकिन तुम दूसरों के काम में जो गलती कर भसड़ मचा के आओगे वो तुम नहीं ठीक कर पाओगे। हम आगे पढ़ते हैं। ड्यूटीज़ ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड ड्यूटीज़ ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म में बी डिफरेंट, बट द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द ऑथोराइज्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज गुड फॉर द परफॉर्मर। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द ऑथराइज्ड डायरेक्शन इज़ ऑलवेज गुड, कि हमें हमेशा ऑथराइज्ड डायरेक्शन के अंडर रह के करना है। कि जो स्पिरिचुअली हमें क्या है, जो गुरु या फिर जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनसे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, और मटेरियली भी हमें जो भी हम जिस भी फील्ड में हैं, तो बिकॉज मटेरियली अगर हमारी ड्यूटीज़ ऐसे डिफरेंट है कि ऑफिस में जाके हमें काम करना पड़ता है, ऑफिस में हमें हम बैठ के इतना वो सुन नहीं सकते भगवान के बारे में भी बीच बीच में हमें टाइम मिलता हो हम थोड़ा बहुत मैनेज करें, बट इसलिए हमें बाहर से देखने में हमारी दोनों जो ड्यूटीज़ हैं हमें डिफरेंट लगती हैं। कि तो यहाँ पे कह रहे प्रिंसिपल क्या है कि चाहे हमारे मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हैं, हमें हमेशा ऑथराइज्ड डायरेक्शन के अंडर करना हो। जब हम स्पिरिचुअली हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है ना, हम जब स्पिरिचुअली पीसफुल फील करते हैं ना, तो हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ भी बड़ी क्लैरिटी के साथ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये तो आपने पूरा सही कहा माता जी, टोटली एग्री। Yeah. When one is under the spell of modes of material nature, one should follow the prescribed duties for his particular situation and should not imitate others. Because हम लोग पूरे दिन में कभी वो एक गेंद की तरह रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में वो गेंद की तरह उछलते रहते हैं। तो बिकॉज़ अभी हम इन 3 गुणों के अंडर हैं, तो इसलिए इन 3 गुणों के अंडर में हमारे जो भी कर्तव्य हैं, जिसका जो भी कर्तव्य है, हमें अपने मटेरियल कर्तव्यों को करना है, ताकि एटलीस्ट हम इन 3 गुणों से ऊपर उठे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और जब हम अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करेंगे, तो उससे क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम चाहे झाड़ू मार रहे हो, चाहे ऑफिस में बैठ के लैपटॉप के पे काम कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी क्या ड्यूटी है। फ़र्क किससे पड़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है उस काम को करने के पीछे। अगर हम झाड़ू भी उस कॉन्शियसनेस से मार रहे हैं घर में कि ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है और मेरे को इसमें सफाई रखनी है, ताकि इसमें मैं भगवान का सुंदर मंदिर बना के मंदिर की मैं सफाई करूं, और अगर मेरी वो कॉन्शियसनेस होती है कृष्णा बीच में रह के, तो वो झाड़ू मारने वाला काम भी हमारी भक्ति है। चाहे हम ऑफिस में लैपटॉप खोल के बैठे हों, और अगर हम ये बोलते हैं कि ये जो काम है ये मेरी ड्यूटी है, जो ऑफिस में ये भगवान की कृपा से मुझे ये जॉब मिली है, कि मेरे को भगवान ने इतना क्वालिफाई बनाया कि मैं अपनी फैमिली को अर्न करके कुछ उनके लिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी भगवान ने ही दिए हैं। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस से कि हे भगवान ये कार्य भी आपको समर्पित, हम जो भी अपनी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, हे भगवान ये आपको समर्पित, अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखते हुए वो कर रहे हैं, तो मेन हमारा वही है कि हमारी क्या कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं। कर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन कॉन्शियसनेस क्या है। और अगर हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं, तो फिर उससे क्या है, हमारी फर्दर कर्मा साइकिल हम और बनाते जाते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, हमें पता ही नहीं होता करना क्या है, और फिर
और फिर हम इल्यूजन में भी रहते हैं हमेशा, तो फिर अपने माइंड से चलेंगे तो नहीं, हम कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो उससे क्या है कि भगवान हमें इंटेलिजेंस भी देते हैं चीज़ों को करने के लिए, तो हम पीसफुल भी रहेंगे और हमें क्लैरिटी भी आएगी, इंटेलिजेंस भी आएगी, और वो हमारी कॉन्शियसनेस भी एलिवेट होगी। और फिर हम ये रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के हम एटलीस्ट सतोगुण में आएंगे, और फिर सतोगुण में आएंगे तो हमारे जो हमें नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी, और फिर हम उससे हम शुद्ध सतोगुण, यानी कि जो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर है शुद्ध सतोगुण, जिसमें एक्चुअली भक्ति हम कर सकते, तो हम इन 3 गुणों से ऊपर तभी जा पाएंगे। तो इसलिए हम जब भगवान को सेंटर में रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, जो भी हमारी हैं कर्तव्य, और बस दूसरों को कॉपी करके, ये नहीं कि मेरे को ये काम करना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ऑफिस में बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं जाके सेल्स का काम कर लेता हूँ, नहीं, और नेचर ही नहीं है तो कैसे करोगे सेल्स का काम। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ब्राह्मणा हु इज़ इन मोड ऑफ गुडनेस इज़ नॉन वायलेंट, वेयर एज अ क्षत्रिय हु इज़ इन मोड ऑफ पैशन इज़ ऑलवेज अलाउड टू बी वायलेंट। As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate Brahmana who follows the principles of non-violence. तो यहाँ पे प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले क्या होते हैं, नॉन वायलेंट, वो हिंसा नहीं करते ब्राह्मणिकल नेचर वाले, बिकॉज वो सतोगुण में होते हैं, जबकि जो ये क्षत्रिय नेचर वाले क्या होते हैं, रजोगुण में होते हैं, ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और वो वायलेंट होते हैं, बिकॉज वो एग्रेसिव है, उनका नेचर है। और तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि चलो जैसे अर्जुन कर रहा था, उसका क्षत्रिय नेचर था, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं अहिंसा अपना लेता हूँ, मैं ब्राह्मणिकल नेचर अपना लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज अभी आपका वो नेचर नहीं है। तो अभी मैंने पहले भी सेम एग्जांपल दिया था कि अगर अर्जुन मान लो कि चलो जंगल में चला जाता, वो क्षत्रिय नेचर है, उसके अंदर वो एग्रेसिव है, और जंगल में चला जाए, मान लो फ्रस्ट्रेट होके कि चलो मेरे को नहीं लड़ाई करनी, मैं जंगल में जाके ना ब्राह्मण बन जाता हूँ। तो लेकिन ब्राह्मणिकल नेचर वाले तो ऑलरेडी पीसफुल है, शांत है, कोई वो उनका काम है कि मांग के खाना, कोई उनको गाली भी देगा तो भी वो उसको आगे से गाली नहीं देंगे कि तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला, वो चुपचाप शांति से आगे जाके चलो दूसरे घर में चलो, क्योंकि उनका नेचर है, वो पीसफुल ही रहेंगे। लेकिन अगर अर्जुन को मान लो वो भीख मांगने गया और किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको चैलेंज कर दिया अर्जुन को, तो अर्जुन वहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका क्षत्रिय नेचर है, पैशनेट है, वो वायलेंट हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपना फॉर अ क्षत्रिय इट इज़ बेटर टू बी वैनक्विश्ड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वायलेंस, कि तुम वायलेंस करते हुए तुम वो युद्ध में मर जाओ, वो फिर भी ठीक है, रेदर देन इमिटेट ए ब्राह्मणा, बजाय कि आप ब्राह्मणा नेचर वाले को कॉपी करो, जो अर्जुन कर रहा था कि नहीं कृष्णा मैं नहीं लड़ूंगा। तो एवरीवन हैज़ टू क्लेंज हिज हार्ट बाय ए ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट एब्रप्टली। तो प्रभुपाद कह रहे धीरे धीरे जब हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, धीरे धीरे हम बिना किसी क्या कहते हैं जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हम बिना राग और द्वेष में पड़े हुए कि नहीं मुझे ये नहीं करना, दूसरों के करने हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ जो भी हमारे चीज़ें हम उसको फेस कर रहे हैं, हम भाग नहीं रहे और हम अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, हमें समझ आता है, हमें और क्लैरिटी होती है, हमारा हार्ट में हमें नॉलेज आती है कि कैसे इसको ढंग से करें धीरे धीरे। तो वो ये स्लोली प्रभुपाद कह रहे हैं हर एक को स्लोली जाना है, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले वो क्या है, वो तो अटैच नहीं है, उनके अंदर अटैचमेंट भी इतनी नहीं होती। और माता जी ये फिर हमारे ऊपर भी लागू होता है ना, हमें भी तो वैसे ही होना चाहिए कि हम जो है वो हमें खाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, डिवोटी हो या कुछ भी हो रहा है, कि उनके लिए हम दिखाए बात करते हैं वो हो और मन कुछ और हो रहा है। यस तभी मैंने वो नॉर्मल में वो कोडिंग वाला एग्जांपल दिया कि जो एक सॉफ्टवेयर में बैठा हुआ है, वो जो बैठ के कर रहा है, क्योंकि उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो टेक्निकली अच्छा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, तो बेटर है वो वही बैठे। तो अगर हम कैसे जज करते हैं ना, फिर हमको क्या लोगों का सोच के करना चाहिए, नहीं अपना नेचर
रखना बिकॉज चाहिए। हम अगर हम मान लो कि हम लोगों को सुन के हम प्रिटेंड भी करेंगे ना, तो हम ज़्यादा देर प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हमारा नेचर नहीं है। इवन जैसे अभी मूवीज़ में जो ये एक्टर्स होते हैं, ये अपनी एक्टिंग, जितना इनको रोल दिया जाता है बस उतनी एक्टिंग करते हैं। अब ये एक्टिंग घर थोड़ी ले आते हैं। मान लो कि कोई राजा बनाया गया है उसको, तो मूवी में, तो वो घर थोड़ी राजा बन के आएगा, क्योंकि वो उनको पता है ये हम ज़्यादा देर नहीं कैरी कर सकते। और हमारे साथ भी ऐसा है कि हम किसी के सामने मे बी थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करें, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा बहुत अगर वो हमें कुछ प्लेजेंट नहीं बोलेगा तो हम फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइंड एजिटेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम वो एक्टिंग ज़्यादा देर तक कैरी कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भी है, हमें हमें एक्सेप्ट करते हुए कि हमारा अभी ये लेवल है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम सब एक्चुअली में प्रैक्टिसिंग साधका हैं, यानी कि अभी हम डिवोटीज़ का मतलब हम अभी प्रैक्टिसिंग भक्त हैं, हम हमें साधना के स्टेज पे हैं। तो हम सबके अंदर, मेरे अंदर भी कुछ स्ट्रगल्स हैं, कमियां हैं, बाकी औरों किसी के अंदर भी हो सकती हैं। तो वो एक्सेप्ट करते हुए कि मेरा लेवल ये है और मुझे यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऊपर पहुँचना है। तो वो एम करना कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे उस लेवल का बनना है। तो हम जितना ज़्यादा अगर प्रिटेंड या एक्सटर्नल में रहेंगे तो फिर वो हमारी भक्ति को ना, हमारी भक्ति की पोटेंसी विड्रॉ हो जाती है। तो हम फिर वो उसी एक्सटर्नल में घुसे रहेंगे, वो एक्टिंग करते रहेंगे, और उसको बचाने के लिए हम फिर बहुत अलग अलग अपने वो एक्सक्यूज़ेस, मास्क लगाते रहेंगे। वो हमारे लिए बर्डन होता जाता है कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम ये हैं जबकि हम वो नहीं हैं। तो एक तरह से वो हिपोक्रेसी हो गई ना। और उसको फिर उस बर्डन को उसको अपनी हिपोक्रेसी को बचाने के लिए फिर हम अलग अलग अपने पे बर्डन लेते जाते हैं कि अरे अब हमें ऐसा बनना है, अब ऐसा करना है, जाके प्रिटेंड करना है। तो हमारे लिए बर्डन होता है, हम फिर उससे और दिमाग भी ख़राब होता है, वो ज़्यादा टाइम तक हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर है जो हमारा लेवल है हम एक्सेप्ट करें कि ये लेवल है। और हम सब अभी स्ट्रगल, जो भी साधना, कुछ एक भक्त हैं जो ऊपर लेवल पे हैं, लेकिन बाकी सब स्ट्रगलिंग लेवल पे है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भगवान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग। कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं तो भगवान, हम जितना हम ट्रुथफुल रहेंगे, ट्रू होंगे, तो भगवान को सब दिखता है। हम दूसरों के सामने कर सकते हैं थोड़ा बहुत नौटंकी, लेकिन भगवान के सामने हम नहीं कर सकते। भगवान को सब पता रहता है कि अंदर क्या है। हाँ, वो भी सोचती हूँ, पता है कि भगवान के सामने हम कुछ कर सकते हैं। फिर अगर भगवान देखेंगे तो फिर भगवान ना वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस देंगे हाँ, कि वो हमारी फॉल्स ईगो पे वार होगा। यस, अब हमें लगता है डिवोटीज के साथ भी ऐसा नहीं करना है, जो वो भी हमारे पूजनीय है, तो उनके साथ भी हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। यस होना ये चाहिए। कि एक महाराज बोल रहे थे अपने लेक्चर में कि उन्होंने 4-5 चीज़ें बोली थी कि क्या था, एक्ट विदाउट, मतलब अपने ऐसे एक्ट करो विदाउट प्रिटेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, एंड हियर विदाउट, याद नहीं आ रहा। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग मतलब कि हम लोग एक तो पहला तो प्रिटेंड मत करो, क्योंकि भगवान को भी प्रिटेंशन पसंद नहीं है। भगवान को भी जो जितना ज़्यादा हृदय से शुद्ध होगा ना, वो भगवान उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। तो जो जितना प्रिटेंड करेगा भगवान को वो भी पसंद होगा, लेकिन पहले भगवान उसका वो मास्क उतारेंगे, तो उसको वैसी सिचुएशंस देंगे कि उसकी ईगो पे बार बार प्रहार होगा, फिर उसको गुस्सा आएगा, फिर जब फाइनली वो रियलाइज़ करेगा तो फिर उसके बाद उसको समझ आएगा ओ अच्छा ही है। अदरवाइज़ भगवान उसको वैसी सिचुएशंस में बार बार डालते जाएंगे कि ये प्रिटेंशन छोड़ो, ये प्रिटेंडिंग छोड़ो, और जो भी है एक्सेप्ट करते हुए हमें वो अपने गोल की तरफ बढ़ना है कि हाँ हमें वहाँ तक जाना है। आगे पढ़ते हैं। However, when one transcends the mode of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of bona fide spiritual master. तो जब हम अपनी ड्यूटीज़, आई थिंक 10 मिनट्स रह गए, जब हम अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर 10 मिनट्स से रह गए, यस, जब हम अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर कॉन्शियसनेस में भगवान को सेंटर में रखते हुए जो भी हमारे कर्तव्य हैं हम करेंगे, तो उससे
क्या फ़ायदा है कि अभी मैंने क्या पढ़ा था, ओके, हाँ, कि उससे फ़ायदा क्या है, हम इन 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के हम पूरी तरह से हमारी जो कॉन्शियसनेस है प्योर हो जाएगी, और वन इज़ फुली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम कृष्ण भावना, हमारी जो भावना चेतना है वो पूरी कृष्णमय हो जाएगी। और वो कैसे होगी, और फिर वो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम पूरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे और हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। फिर हम जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले वो क्षत्रिय वाला काम कर सकते हैं, क्षत्रिय नेचर वाले ब्राह्मणिकल वाला तब कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो प्यूरीफाई नहीं है, जब तक हम लोगों के अंदर अभी उतनी प्योरिटी नहीं है, तब तक हमें अपनी अपनी ड्यूटीज़ करनी है। जो भी हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वैसे करना है ताकि हमें भगवान के प्रति भी अट्रैक्शन हो। भागवतम का 8th, 9th, 10th श्लोक जो हमने अभी पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पे फिट होता है इस लाइन में। फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर 8th, 9th एंड 10th वर्स वो यही बता रहे कि हमें अपना धर्म कैसे करना है। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो अभी सब सुन के तो लगता है तो मैं तो भूल ही गई मुझे क्या काम करना चाहिए, और भगवान को सेंटर पे लग के हमारा अभी जो काम है वो करना है कि नहीं करना है। यस, वही करना है, क्योंकि देखो कलयुगा है, तो कलयुगा में कई बार हम लोग कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा क्या वर्ण है, क्या आश्रम है। थोड़ा बहुत हमें हो सकता है किसी हद तक हमें समझ आता है कि अच्छा ये हमारा ये ब्राह्मणिकल नेचर है, और कलयुग में सारी खिचड़ी भी बनी हुई है। तो फिर उसके लिए क्या है, हमें जो भी हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम अपना घर में हमें अपना बच्चों का ध्यान रखना, ऑफिस का काम करना, फिर हमें जो भी हमारी ड्यूटीज़ हमें अभी मिली हुई हैं, फिर हम वो भगवान को सेंटर में रखते हुए करें, और साथ में भगवान का नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं और अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं हमारी, चाहे वो हम घर में अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ख्याल रख रहे हैं, अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, तो हम जब भगवान हम हमेशा इसी कॉन्शियसनेस से करें कि हे भगवान ये आपको समर्पित, क्योंकि ये घर वाले भी आपने ही दिए हैं, आपकी कृपा से ये मिले हैं, और जो ऑफिस का भी आपने जो काम दिए वो आपकी कृपा से मुझे जॉब मिली है, बिकॉज भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी, इतनी इंटेलिजेंस दी है कि जॉब कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं अभी करंट, जो भी हमारा प्रोफेशन या जो भी है, वो हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कि हर चीज़, उससे क्या होगा कि हम कर्मों के बंधन में भी आगे नहीं बंधेंगे, और हम पीसफुली अपनी ड्यूटीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सेंटर कौन है, कृष्ण। अदरवाइज़ हम अपने आप को बल्ब लगा के लाइमलाइट में रखना चाहते हैं, तो फिर मैंने क्या बताया था, उससे क्या होता है, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जब वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं एक्ट करते, फिर हम उनको गुस्सा, नफ़रत, और फिर ये कैसे कह दिया, फॉल्स ईगो, उन सब से एक्ट करते हैं, तो फिर उससे हम और चीज़ें ख़राब करते हैं। तो इसलिए हमें भी अगर पीसफुल रहना है तो हमें भगवान को ही समर्पित करते हुए, और ये मानते हुए कि भगवान अगर सिचुएशंस भी ऊपर नीचे आप हो रही हैं तो ये आपकी कृपा से ही आप चाहते हो कि मैं इन जो भी मेरे को सिचुएशंस आ रही, मैं उनसे लेसन सीखूं, और आपकी कृपा से मेरी कॉन्शियसनेस है प्यूरिफाई हो। क्योंकि जब सिचुएशंस हमें प्रेस करती है ना, तो अगर किसी के अंदर करेला होगा तो करेले का रस निकलेगा, किसी के अंदर आम होगा तो आम का रस। तो हमें समझ आता है कि अरे अच्छा, मेरे को तो लगता था मैं बहुत हम्बल हूँ, लेकिन मैं तो अभी हम्बल भी नहीं हूँ। तो फिर हमें वो अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ फिर हम कल्टीवेट करने की तरफ सोचते हैं कि कैसे हम भगवान को सेंटर में रखें, डिवाइन क्वालिटीज़ कल्टीवेट करते हुए अपनी हम ड्यूटीज़ करें। ओके, सॉरी सुचरिता, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा, कुछ धर्मा का, तो वो जो है ना वो ऊपर लेवल का है बेसिकली, जो उसमें जो लिखा हुआ है कि लेडीज जॉब नहीं कर सकते या कुछ ऐसा। और सेकंड मैंने एक प्रॉजी का प्रोजेक्ट सुना था कि कैसे हम उसको जैसे हमें सबको पता है राइट, भगवान को सेंटर में रखना, बस कैसे हम सेंटर में रखेंगे। तो वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला था जॉब के लिए, जैसे हम खाना बना रहे, हम हाउस वाइफ हम खाना बनाते या जो वर्किंग है वो भी खाना बनाते राइट, तो हम भगवान को कैसे सेंटर में रखेंगे, हम वो खाना पहले भगवान को भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद वो खाएंगे। तो हमारा जो ये कुकिंग है वो बेसिकली हम भगवान को सेंटर में रख के करें। फिर जैसे जॉब पे जा रही है, कोई भी काम करे, कोई भी बिजनेस में जॉब, उसका 25 से 30% हमें भगवान की सेवा में रखनी चाहिए, में दो या किसी भी चीज में दो।
वो बेसिकली बोले कि तुम ऐसे करके भगवान के लिए वैसे ऐसे फिर जैसे सुबह जब भी हम ऑफिस जाते हैं तो गुरुजी ने बोला था ऐसा करके भगवान का जो भी कर्म हो तुम्हारे चरण में समर्पण हो, वैसा कुछ कुछ कहा था माता जी। पता है सही हो कि नहीं, आप इस बार बताना। नहीं बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर हम क्योंकि हम खा रहे हैं और अगर हम अपना तन मन या धन से अगर हम भगवान की सेवा भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो बिकॉज़ हम कुछ कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भगवान को देना चाहिए, मंदिर में भक्तों को देना चाहिए। और जो हम खा रहे हैं बिकॉज़ मेन जो है हमारा कैसे हम फास्ट प्रोग्रेस करेंगे, एक तो ये हरि नाम का जाप करके, दूसरा भगवान का प्रसाद खा के। क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर कोई खाता है, लेकिन अगर वो हम सात्विक तरीके से बना के भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो और हरि नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का, तो उससे क्या है हमारी कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी एलिवेट होती है। तो ये बिल्कुल सही जो अभी खुशी ने बोला है, सही बोला है कि हम ऐसे करना है। तो ये भी मैं टाइम का बता रही हूँ। प्रभु जी ने ना 2 टॉपिक, जैसे किसी को गाना बहुत पसंद है राइट, हिंदी म्यूजिक सुनते हैं, तो मुझे कहा था कि तुम भजन फिर भजन गाओ, फिर किसी को डांस पसंद है तो बहुत लोग डांस करते हैं, पार्टीज में डांस करते हैं राइट, तो बोले कि इसमें भगवान के मन में जाके डांस करो, वो भी तुम्हारा भगवान के लिए ही वो कार्य होगा, डांस भी करो तो भगवान के लिए ही होगा। फिर प्रभु ने कहा था बहुत शॉपिंग पसंद है मुझे भी तो बोलते हैं कि शॉपिंग तो जैसे तुम ऐसा कर सकते हो कि भगवान के लिए अच्छा ये कपड़ा देखा, ये भगवान ये बना देती हूँ, ये ज्वेलरी ले लेती हूँ, ये भगवान के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब हर काम को तुम उनको सेंटर में रख के तुम करो, मत उनके लिए पहले फिर अपना करो, वैसा उन्होंने कहा। यस हाँ, हम अपनी हर स्किल को भगवान के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, शॉपिंग। यस थैंक यू। अब 4 मिनट्स रह गए, 3 मिनट्स रह गए, ये फटाफट पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि क्षत्रिय वायलेंट हो सकता है, ब्राह्मण नहीं होता, वो हमने पढ़ लिया था। इन दैट अच्छा हमने पढ़ा था कि जब हम कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो फिर कोई भी कैसी भी ड्यूटी कर सकता हो, तब फ़र्क नहीं पड़ता। इन दैट कंप्लीट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस क्षत्रिय में एक्ट एज ब्राह्मणा और ब्राह्मणा में एक्ट एज क्षत्रिय। In the transcendental stage, the distinctions of material world do not apply, because तब हम अपना ये सतोगुण रजोगुण या तमोगुण के अंडर नहीं है, तब हम अपना दिव्य हमारी कॉन्शियसनेस है, इसलिए फिर ये मटेरियल वर्ल्ड्स के रूल अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र वॉज ओरिजिनली अ क्षत्रिय बट लेटर ऑन ही एक्टेड एज ब्राह्मणा। 2 minutes. Whereas Parshuram was a Brahmana but later on he acted as Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so, but as long as one is on material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. तो यहाँ पे विश्वामित्र जी का, और विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे और परशुराम का एग्जाम्पल दिया। परशुराम पहले ब्राह्मण थे बट उन्होंने क्षत्रिय बन के 21 बार से वो इस अर्थ से सारे राजाओं को साफ़ किया था। तो हमें ये देखना है कि इनका जो एग्जाम्पल दिया है ये इनका लेवल हमसे अबव है, तो ये 3 गुणों के अंडर नहीं थे, क्योंकि परशुराम कौन है, वो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइम ओके कॉल कटने वाली है। तो लास्ट पॉइंट यही है कि हमें अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि हम अभी 3 गुणों के अंडर हैं, हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है, इसलिए हमें भगवान को सेंटर में रखते हुए हमें अपनी हर ड्यूटी करनी है। तो थैंक यू सो मच, कॉल कट जाएगी। जी बहुत अच्छी क्लास है। कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।